मम्मी बहन वेलकम बैक। Thank you, Praiti. Sorry. Very long Christmas. Happy Christmas. Thank you. Happy New Year. Thank you, same to you. सभी का एनर्जी लेवल अच्छा लग रहा है आज। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। चलिए, इस पिछले सप्ताह का प्रयोग क्या रहा, क्या रिसर्च चल रही है? शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, इफ आई मे स्टार्ट, मैं आपसे शेयर करना चाहती थी और कुछ गाइडेंस लेना चाह रही थी आपसे। मैं अपनी जो ड्रिल की है अपने पर, निश्चय को ही पक्का करने की और उसे सर्कमफ्रेंस को एक्सपैंड करने की। तो इस परिस्थिति में मैंने अपनी इंफॉर्मेशन 4 कंपोनेंट्स में डिवाइड किए ताकि मैं भी समझ सकूं मेरे अंदर क्या चल रहा है। तो फर्स्ट इनपुट में मैंने संकल्प लिया कि मैं मनसा वाचा कर्मणा में अपने बाबा और बाबा की श्रीमत को ही रखूंगी और किसी और को नहीं आने दूंगी। इस संकल्प से मेरी ऑब्जर्वेशन तीव्र हो गई अपने आप पर। ऑब्जर्वेशन में मैंने नोट किया कि मैं और काम होने लगी हूं, मैं अलर्ट हूं, मेरी अटेंशन मुझी पर ज्यादा डीप हो रही है और मुझे लगा मैं जैसे गेट कीपर होती हूँ अपने मन का, वो गेट कीपर बन गई हूँ, जिससे एक डीप रियलाइजेशन आया that I am responsible for my thinking, feeling, my attitude, and also my perception towards people, situations that I experience. इस अनुभूति में बहुत अच्छा लगा यही मैं, और मेरी आउटपुट रहा, I felt more compassionate, more empathetic, and I had a very, very good realization. मुझे अपनी tolerance level बढ़ानी है. There were challenges where I need your guidance. The challenges were, मैं जब अकेली हूँ, इस स्थिति में, इस स्टेट में रहना बहुत अच्छा लगता है और आसान लगा। जैसे ही परिस्थिति आई, सब विंडो से बाहर। 2, मैं जब अपने आप से इस स्टेज में बातें कर रही हूँ और इसमें रह रही हूँ मनसा वाचा कर्मणा में, सूक्ष्म में, वेरी सटल, मेरे बैक साइड पे मन के कुछ क्रीपिंग कर रहे हैं थॉट्स, जो कि आ रहे हैं और फिर मैं उन्हें अटेंशन देती हूँ कि हाँ मुझे ये काम कार्य करना है। इट कुड बी फॉर अ प्लानिंग दैट आई हैव टू डू और एन एक्शन दैट आई हैव टू टेक, वो आ रहे हैं। तीसरा है, जब मैं संगी रिश्तेदारों में आती हूँ या रिश्तों में आती हूँ, that stage disappears. And these 3 challenges I need your help on. Om Shanti. मुझे लगता है वहाँ नेटवर्क में कुछ इशू हुआ है। वीडियो फ्रीज हो गया भाई जी का शायद। करण भाई जी के 2 जगह से ऑन है तो
सुन तो रहे होंगे। हम्म, हाँ जी, अभी आई। जी। वो थोड़ा सा सुन पाए, उनका ज्यादा नहीं सुन पाए, अनुबेन जो बता रहे थे, लेकिन बहुत सिस्टमेटिक पुरुषार्थ कर रहे हैं और ये बहुत अच्छा है। जो बाबा की पढ़ाई है, ये एक न्यूज़पेपर की तरह पढ़ने वाली नहीं, आपने इसको प्रॉपर सिस्टम से पढ़ा है इस बार, एक एक चीज को ऑब्जर्व कर रहे हैं, अपने ऊपर अटेंशन बढ़ा है और अपना फोकस अपने ऊपर लिया है, और सेल्फ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए यही बहुत जरूरी है। तो मुझे इसके बाद सुनाई नहीं दिया, कुछ डिस्कनेक्ट हो गया था। उनके कुछ क्वेश्चंस थे, आप रिपीट जी। कर दो अनुबेन, जो आप सुन रहे हो अनुबेन? सॉरी, मैं बोली थी, मेरा म्यूट पे था, सॉरी। जी। जी, आप किस पॉइंट पर सुन पाए, डिस्कनेक्ट हुआ? बस यही सुना था जो शुरू में पहला आपने बताया था कि मैं That was the अटेंशन रख रही input. हूँ। Yes. Input, and that was an observation. Observation में जिसमें मैंने कहा that I'm feeling more empowered to and responsible for how I think, how I feel. ये आपने सुन लिया. Okay. हाँ जी। Then the output of all this was that I was experiencing I am much more compassionate, I'm more empathetic, and I realized I have to develop more tolerance in myself. Very good. And the challenges that I'm experiencing, where I need your guidance, Bhaiji, is one, जब मैं किसी संबंधों में आती हूँ, अकेली हूँ तो बहुत अच्छी स्टेज रहती है. The moment I come into situations or संबंधों में, this all stage goes out of the window. Two, मैं जब इस स्टेज में रहती हूँ, बहुत सूक्ष्म में, subtly, some thoughts are creeping into my mind. It could be planning that मुझे ये करना है, ये काम करना है. I'm aware of this, but I still want to dominantly focus on मनसा वाचा कर्मणा में मेरे बाबा का साथ. And the last is, I think, primarily this, that I have to expand my tolerance, which is a very good realization. Once again, it's reaffirmed. I have to build my tolerance levels. Your guidance, Bhaiji. Very nice. इसमें यदि हम बाबा शब्द पर अपना काम बढ़ाते जाएंगे, हम आपको अभी शॉर्टेस्ट वे बताएंगे। बाबा शब्द के ऊपर अगर हम बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि बाबा हर चीज का सागर है, ज्ञान का सागर है, प्रेम का सागर है, आनंद का सागर है, खुशी का सागर है। तो बजाय कि सिर्फ सोल पावर के साथ वर्क करना, हम सुप्रीम सोल की पावर के साथ वर्क करें तो वी विल रीच फास्टर ऑन आवर डेस्टिनेशन। एक तरीका ये अपनी शक्तियों को एक्सप्लोर करके हमें साइमल्टेनियसली वो भी करना है, लेकिन हैविंग डीप फेथ इन बाबा विल अगेन री एम्पावर माई फेथ इन सेल्फ। कहीं ना कहीं सूक्ष्म में हम सभी को अपने से ज्यादा भगवान पर विश्वास है, तो अपने ऊपर हम कॉन्फिडेंस उतना नहीं रख पाते हैं जितना हम भगवान के ऊपर रखते हैं। पूछा है रिलेशंस में जब हम Bhaiji, रीड kindly कीजिए। repeat, बिल्कुल
आंटी कि हम कुछ सुन मेरा नहीं पाए नहीं, आपका पहला आंसर। रिलेशन हमारी ओर से भी बहुत से कनेक्शंस हैं परिवार के प्रति, कुछ जिम्मेवारियां भी हैं। उनके बीच में जब हम जाते हैं तो अपने ऑरा को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं और उनका प्रभाव भी हमारे ऊपर आ जाता है। तो इसके लिए द बॉन्डिंग बिटवीन मी एंड बाबा, एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि जब शादी होती है तो शादी के बाद जो बॉन्डेज है, ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरी वाइफ है, वो बॉन्डेज इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि कोई तीसरा अगर भीड़ में भी किसी को नजदीक लगता है, मानो आप बाजार में जा रहे हैं, इफ समबडी टचेस, एकदम इंटरनेट का एक प्रॉब्लम है, तो आप अपने आप को वहां प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोटेक्शन है वो क्यों आई है? कोई और आपको टच भी ना करे, छू भी ना पाए। इवन हस्बैंड को भी रहेगा, वो ध्यान रहेगा कि ही शुड नॉट टच एनी लेडी, और वाइफ को ध्यान रहेगा शी शुड नॉट टच एनी जेंट्स। क्यों रहता है ये? समर्पण, कमिटमेंट। कमिटमेंट। बिल्कुल, क्योंकि उसको अपना पति मान लिया है, उसको अपनी पत्नी मान लिया है। वो जो सूक्ष्म अंदर से रिलेशन जो बॉन्ड हो गया है, फिर चाहे सारी दुनिया आसपास है लेकिन हमारा मन उनसे आइसोलेट रहेगा। अगर हम बाबा के साथ ऐसे रिलेशन पर आ जाए कि लौकिक में भले रिलेशन हमने सब निभाने हैं, सभी के साथ अपनी जिम्मेवारियां पूरी करनी है, बट अपने सबकॉन्शियस को ये फीड कीजिए, व्हाट इज माय फर्स्ट रिलेशन, मोस्ट इम्पोर्टेंट रिलेशन क्या है हमारा? क्या कहते हैं आप? अभी अभी तो इससे दिमाग से जवाब दे दो। बाबा। राइट, ये दिमाग से जवाब है हमारा कि मेरा फर्स्ट रिलेशन कौन है? बाबा है ना? अच्छा, अभी दिल से जवाब दीजिए। वो भी बाबा। हो गया क्या? मैंने जी पहले हाँ। भी बताया, बाबा ही या बाबा भी? बाबा ही। भी वाली स्टेज चल रही है ईमानदारी में तो। हाँ चलिए, हर एक का अपना अपना है। अगर बाबा ही हो जाएगा, ओके आई एग्री, है तो आपका अपना चेकिंग है। यदि आप कहते हैं बाबा ही, तो बाबा ही के रिजल्ट्स क्या होंगे? देन nobody will be able to make effect on you। अगर बाबा ही हो गया तो, क्योंकि फिर किसी का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। बाबा की मुरली के हिसाब से बता, यदि बाप दिल में है तो बात दिल में नहीं रह सकती। यहाँ तक कि कोई छोटी सी बात हुई है, किसी ने बोल दिया, तो अनुबेन हर्ट होता है कि नहीं होता है? कड़वा बोल दिया तो जब से बाबा का ज्ञान आया और बाबा जीवन में आए हैं, बाबा ही सब कुछ है। वो स्टॉप लगाना अब आसान हो गया है, सीख लिया है, बाबा ने हमें सिखा दिया।
नहीं, आपकी बात से ही पता लग गया कि आसान हुआ है, खत्म नहीं हुआ। बिल्कुल सही समझे आप। वेरी नाइस। यही तो देखना है कि आसान होना ये बताता है कि यू आर टुवर्ड्स लव की तरफ बढ़ते जा रहे हो, उस स्टेज की तरफ। परंतु अभी तक वो जो लवलीन स्टेज है उस स्टेज पर पहुंचे नहीं है। इसको बढ़ाते जाना है। जब आप इसको बढ़ाते जाएंगे, आपका प्यार सर्वशक्तिवान के साथ है, तो जो उसका सब कुछ है। अभी मानो किसी ने शादी किया, ये रिलेशन के लिए हम ये एग्जांपल देते हैं, और 1 महीने या 2 महीने के बाद हस्बैंड की डेथ हो गई मान लीजिए, तो एक महीने के बाद क्या, वो तो अगर लीगली तो 1 दिन के बाद भी अगर हो जाती है, तो भी जो सारी प्रॉपर्टी है वो किसकी हो गई? और उसका एक, चलो सारी नहीं तो एक हिस्सा बन जाता है। लेकिन यहाँ पर परमात्मा के साथ जब हमारा रिलेशन हो गया, या पिता के रूप में हम उसके बच्चे बन गए, तो उसकी प्रॉपर्टी पर अधिकार किसका हो गया? हमारा हो जाता है। ये यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली होता है, वहां वो लीगली करना पड़ता है। आपका सिर्फ रिलेशन अच्छा करते जाइए, आप देखिए आपके अंदर पावर बढ़ती चली जाएगी। एंड आपने अभी जो स्टडी बताई, उस स्टडी में आपने वो सब, आप उस संबंध की गहराई की तरफ जा रहे हैं। आप बाबा शब्द पर काम करते जाइए, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। साथ में चेक करते जाइए। ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छी की है आपने। ये बहुत जरूरी है कि मेरे दिल पर, मेरे दिमाग पर किस किस बात का असर हो रहा है। मैं अपना पहरेदार खुद बन गई हूँ। एक एक विचार को भी आप ऑटोमेटिकली सोच करके, चेक करके अंदर जाने दें, लाइक द वायरस, एंटीवायरस डज इन आवर कंप्यूटर्स। हर एक फाइल को अलाउ करता है पासिंग थ्रू दिस। वायरस तो नहीं है उसके अंदर। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, हाँ, आपको अपने आप को स्ट्रेंथ मिलती चली जाएगी, वो गहराई आपकी आती चली जाएगी। तो ये शॉर्टेस्ट रास्ता है। आप देखिए, अनुभव के साथ आप इसमें विजयी होते चले जाएंगे। ओके, चलिए आप इसमें एक्सपेरिमेंट करते जाइए, आगे हम और देखते जाएंगे आप प्रभाव। जी, ठीक है अनुबेन। जी थैंक यू भाई जी। ओके, तो और क्या प्रयोग किया? प्यार का क्या प्रयोग किया अभी? और किसी ने? क्योंकि सिर्फ सुनने वाले नहीं बनना है। बहुत अच्छा है, अनुबेन के लिए हम तालियां बजाते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बहुत अच्छी स्टडी आपने की। यदि यहाँ पे मैं जी, बताना ज्योति में। चाहूँगी कि जैसे अभी आपने बताया कि हमें हमेशा बाबा को याद रखना है और अ, अपने आप को उससे प्रैक्टिस से आता जाएगा, बढ़ती जाएगी। बट अभी पीछे मैंने अपने आप में ये कोशिश करी है कि जब मैं भूल जाती हूँ, लाइक जैसे वो बता रही है अनु बहन कि कभी-कभी तुम जब किसी और के साथ होते हो, तो तुम अपनी टॉलरेंस पावर कभी भी लूज़ कर जाते हो। तो वो मेरे साथ कई बार होता है। तो बट अभी मैंने रिसेंटली ये स्टार्ट किया है कि जब भी ऐसा होता है, तो मैं सबसे पहले जैसे ही मुझे रियलाइज़ होता है, 1 मिनट तक जब टॉलरेंस पावर लूज़ होती है, उस वक़्त रियलाइज़ नहीं हो रहा होता। तो जैसे ही रियलाइज़ होता है कि अरे! ये मैंने क्या किया, मुझे नहीं करना है, एकदम से मैं वापस जिसके साथ भी हुआ करा है या जो जहाँ पे भी टॉलरेंस पावर लूज़ हुई है, मैं वहाँ पे सॉरी बोल देती हूँ। मतलब उसको भी सॉरी बोल देती हूँ, अपने बाबा को भी सॉरी बोल देती हूँ कि मुझे ये दोबारा नहीं दोहराना है। और मुझे इससे लग रहा है कि मुझे फ़र्क पड़ रहा है। धीरे-धीरे मुझे अब याद रहने लगता है। मतलब अभी भी कभी-कभी भूलती हूँ, पर याद रहने लगता है कि अरे! आई हैव टू रिमेंबर। तो दिस इज़ हेल्पिंग मी अ लिटिल बिट हियर। जब कोई बात होती है तो उसमें ज्यादा समय बिताने की बजाय उसको उसी समय करेक्ट करके
अंदर रियलाइज कर लो, जहां अगर आपको लगता है मेरी गलती है तो सॉरी बोलने में भी सॉरी बोलकर, इफ यू फील हैप्पी और आपके अगले कुछ पल अच्छे जाते हैं, तो देयर इज नो हार्म इन सेइंग सॉरी फॉर योर मिस्टेक्स। इवन मैं तो अगर नहीं, मैं तब भी सोचती हूँ कि मैं सॉरी बोल देती हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं सॉरी इसलिए बोलती हूँ ये कह के कि मुझे करना नहीं है ये, लाइक इवन मेरी मिस्टेक नहीं है तो मुझे उस आर्ग्यूमेंट में नहीं जाना है, लाइक कहते हैं ना। बहुत बहुत अच्छा है, अपनी पावर्स मुझे वेस्ट नहीं करनी है। जैसे हम हाँ, बोलते हैं मुझे अब नए कर्म बंधन नहीं बनाने किसी के साथ, चाहे वो बिना मतलब के मेरे से टकरा गया है, लेकिन मुझे अब नए कंफ्यूजन्स नहीं चाहिए, दुविधाएं ऐसा में तो उस समय निकाल लेना चाहिए। तो आपका फोकस अपने पुरुषार्थ पर हो जाता है, उस व्यक्ति पर नहीं रहता है। जी, बहुत अच्छा। एक भी आपने लास्ट क्लास में एक क्वेश्चन पूछा था हमसे मार्क्स देने के लिए, अपने आप को 100 में से हम कितने मार्क्स देंगे। मैंने 2 दिन उस क्वेश्चन पे इंट्रोस्पेक्शन किया, अपने अंदर अपने आप से पूछा मैंने, और मैंने खुद के लिए उस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। एक तो मेरा बाबा पे विश्वास कितना है, उस पार्ट के लिए मैं अपने आप को 100 में से 100 दूंगी कि विश्वास तो अचल है, अडिग है, कभी हिला नहीं है आज तक और नहीं हिलेगा। लेकिन मैंने उस प्रश्न का जो एक दूसरा हिस्सा मिनट, था। थोड़ा पॉज करेंगे। जी जी भाई जस्ट जी। पॉज कीजिए यहाँ पे, पॉज कीजिए। मैं इसलिए पॉज कर रहा हूँ कि बाद में मैं इस चीज को अगर करेक्ट नहीं कर पाया तो भूल जाएंगे, निकल जाएगी ये बात। आपने का विश्वास तो 100% है। स्लोगन क्या है? निश्चय बुद्धि विजयंती। निश्चय बुद्धि विजयंती। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। निधि में जी भाई जी। निश्चय जी बुद्धि विजयंती, विजयंती। राइट? जी जी। तो निश्चय 100% है। आई विल कंटिन्यू योर टॉक, बट निश्चय 100% है, तो विजय निश्चित है, कंफर्म्ड है। हाँ 100%। और अगर 100% विजय नहीं है तो इसका मतलब क्या है? निश्चय पूरा संपूर्ण अदरवाइज नहीं है, निश्चय संपूर्ण नहीं है। तो आपकी हर जगह विजय होने लग गई। नहीं भाई जी, मैं उसी पॉइंट पे आ रही थी एक्चुअली, उसके बाद मैं आपको बताना चाह रही थी। नहीं, ये बीच में सेंटेंस थोड़ा सा राइटली जज किया हुआ सेंटेंस नहीं था। हमें सिर्फ ये फील नहीं करना, मेरे से पूछ, जब तक मैं खुद 100% सेटिस्फाइड, दूसरे भी मेरे से 100% सेटिस्फाइड, 100% रिजल्ट ना आए जब तब तक मैं नहीं कह सकता हूं कि मैं 100% निश्चय बुद्धि हूं। एटलीस्ट मुझे तो 100% फीलिंग होनी चाहिए। तो ठीक है, 95 बोल सकते हैं, 90 बोल सकते हैं। अदरवाइज इससे क्या होगा? मैंने क्यों रोका है? आपका सबकॉन्शियस उस तरफ एनर्जी रिलीज ही नहीं करेगा, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपने आप को सर्टिफिकेट दे दिया है 100%, ओके भाई जी, समझ गए। राइट? सॉरी अभी आप कंटिन्यू। भाई जी 1 मिनट। मेरा नियरिंग 100%। चलिए निधि बहन। जी भाई, निश्चय बहुत पक्का हो रहा है, आगे बढ़ रहा है। लेकिन आपने जब बताया था जैसे कभी क्राइसिस मैनेजमेंट होता है या कोई सिचुएशन आती है, तो वो उस पे चलना अभी बहुत लंबा रास्ता, मुझे ऐसे, मैंने अपने आप को जब इंट्रोस्पेक्शन किया तो वो बहुत लंबा रास्ता है अभी। जैसे आपने जब लास्ट टाइम एग्जांपल दिया था कि बाबा बैठा है, बाबा बैठा है, वो बोला, जो वो अपने आप को बोलना है, वो बात पक्की करनी है, वो मुझे अब लग रहा है कि वो उसके लिए अभी भी बहुत लंबा रास्ता पड़ा है। मतलब मैंने जब क्वेश्चंस को 2 पार्ट में डिवाइड किया तो उसमें मैंने अपने आप को सिर्फ जस्ट पासिंग मार्क्स देने के लिए 35 मार्क्स जैसे पासिंग होते हैं,
मैं उतना ही दूंगी इंट्रोस्पेक्शन करने के बाद। क्राइसिस मैनेजमेंट अभी भी बहुत लंबा रास्ता है, वो सीखना है, अभी भी वो बात और पक्की करनी है और आगे बढ़ना है। चलिए, अध्ययन अच्छा हो रहा है। और कोई क्वेश्चन किसी के पास हो तो, या स्टडी किया हो? ओम शांति भाई जी। कुछ? ओम शांति। भाई जी, मैं कुछ दिन से खुद को केवल एक ही थॉट देती हूँ कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, क्योंकि बहुत पॉइंट पे ऐसे लगता है कि हम शांति लूज कर जाते हैं, अपना जो नॉर्मल डे में बिहेवियर चेंज हो जाता है कई बार। तो रोज आजकल अमृत वेला में मैं यही प्रैक्टिस कर रही हूँ, खुद को शांत स्वरूप आत्मा के रूप में देखती हूँ और ऐसा फील करती हूँ कि वो जो बाबा की लाइट है वो सदैव मेरे साथ साथ है, ताकि एक तरीके से एक मॉनिटर साथ में रहे। तो उससे मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट मैं अपना बहुत जो अच्छा। डेली रूटीन है उसमें अपने आप को कंट्रोल कर पाती हूँ, रिएक्ट नहीं करती हूँ ज्यादा चीजों पर, नॉर्मल रहती हूँ, शांत रहती हूँ। बहुत अच्छा है। चलिए, इसमें कुछ बेसिक फैक्टर्स हैं जो मैं चाहूंगा आपके साथ डिस्कस करना, कि हम मेहनत इतनी कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ कुछ हमारी फाउंडेशन धारणाएं हैं। अगर वो धारणाएं ठीक नहीं है तो मेहनत ज्यादा लगेगी और रिजल्ट्स कम आएंगे उसमें आप नोट कर सकते हैं। नंबर 1, अमृत वेला। अमृत वेला योग। नंबर 2, शुद्ध अन्न। नंबर 3, डेली मुरली। नंबर 4, पवित्रता, ब्रह्मचर्य, सेलिबेसी। ये 4 मुख्य धारणाएं हैं। इसके अलावा फिर ईर्ष्या, द्वेष, एक दूसरे के साथ बैक बाइटिंग के संस्कार है। ये बातें भी हमारे मन की शक्ति को स्लोली डिक्रीज करती है। जैसे एक ट्यूब के अंदर पंचर हो जाए, छोटा सा पंचर भी उसमें से हवा निकाल देगा। तो उसमें अमृत वेला में सभी अपने अवस्था बताएंगे। क्या हम हर रोज अमृत वेला कर रहे हैं? अभी 4 बजे वाला अमृत वेला ही आप लगा लीजिए, 4 से 4:45 हमारी मर्यादाओं के अनुसार। हाँ जी, करते हैं रोज। जी सभी भाई जी। कर रहे हैं? जी भाई जी। जी भाई जी, करते हैं। किसी किसी का नहीं हो रहा है तो वो बताए। जी मैं नहीं कर रही, मैं अनुबहन बोल रही हूँ। मैं भी नहीं कर पा रही हूँ सर। अनुबहन, हाँ, तो ये बेसिक। मैं भी नहीं करती हूँ भाई जी, मैं भी नहीं करती ओके, हूँ। तो भाई जी मैं 1 हफ्ते से कर रही हूँ देखा। और रियली में फर्क पड़ रहा है उससे। रियली में लगता है जैसे कनेक्शन होता है, ऐसी फीलिंग होती है। तो क्या होगा? नहीं तो हम मेहनत बहुत कर लेंगे, हम डिस्कशन बहुत कर लेंगे, वर्षों तक हम डिस्कशन करते रहेंगे, परंतु उसके बावजूद भी हमें उतनी एनर्जी, उतनी पावर फील नहीं होगी, क्योंकि जितनी हम भरते जा रहे हैं उतनी ही निकलती जा रही है। तो इस कारण से अमृत वेला पर विशेष अटेंशन देना है। 4 से 4:45 योग मुझे करना ही है, और इसके लिए अपने मन को फीड करें कि 4 बजे के बाद जो बिस्तर है वो कांटों की शैया है, यानी आपकी जिंदगी में खुशियों के लिए नुकसान कारक है।
मैं उस प्रश्न पर आऊंगा दोबारा, जब हमने पूछा था कि ज्यादातर लोग इस दुनिया से संतुष्ट जाते हैं या असंतुष्ट जाते हैं। हमने जवाब दिया था असंतुष्ट जाते हैं। आज भी हमें एक भाई मिले जिनके पास इंडिया के हिसाब से 150 एकर्स ऑफ लैंड था। इतना कुछ होने के बाद भी लाइफ में अभी भी ढूंढ रहे हैं, सर्च कर रहे हैं। तो हमने उनको यही बताया कि अभी कितना भी प्राप्त करते जाएंगे, पर वो क्यों हो रहा है कि संतुष्टता क्यों नहीं आ रही, कि जिस वक्त भगवान वो शांति, वो खुशी, वो एनर्जी बांटता है, उस समय हम सोए रहते हैं। तो इसलिए अमृत वेला का समय, अगर आपके पास बाकी कुछ चीज नहीं है लेकिन आपकी कनेक्टिविटी भगवान के साथ है, तो आप संतुष्ट रहेंगे। लेकिन बाकी सब कुछ है पर कनेक्टिविटी नहीं, तो सब कुछ होते भी लाइफ में आपको असंतुष्टता मिलेगी या कंडीशनल हैप्पीनेस के साथ आप जिएंगे। तो इसलिए अमृत वेला का महत्व बहुत अपने समझना है। इस पर हम अलग से क्लासेस भी करेंगे अलग अलग। आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, अभी अनु मैंने बताया, इतनी अच्छी स्टडी कर रहे हैं, तो इसके रिजल्ट्स तो मिलेंगे आपको। पर जैसे कहा कि जैसे रिलेशंस में जाते हैं, तो अमृत वेला में जब दूसरे रिलेशन सोए होते हैं, वैसे भी जो प्रेमी होते हैं वो कब मिलते हैं? अब मैं इसको प्यार की टर्म्स में बताऊं, प्रेमी कब जब कोई मिलते हैं? देख ना पा रहा हो छुप करके, खासकर जब सो जाते हैं ना, जब जब दूसरे सो जाएं तो आजकल वो चुपके से मोबाइल उठाएंगे, फिर एक दूसरे से बात करेंगे। और ये बहुत फैक्ट है ये, कि जब दुनिया सोई हो, गीता में इसके बारे में अध्याय है, जब भोगी सो जाते हैं तो योगी जग जाते हैं। योगियों के जगने का टाइम वो होता है जब भोगियों को सोने का टाइम। ये बहुत डीप वाइब्रेशन थ्योरी है ये पूरी, क्योंकि जब सभी जगह होते हैं तो एनवायरनमेंट में वाइब्रेशंस कैसी होती है? हलचल वाली, पावरफुल या वीक? हलचल वाली। Week. हलचल वाली होती है। और इसका सिंपल सा उदाहरण है, आप 10:30, 11, 12 बजे दिन के योग लगाओ और सवेरे 5 बजे योग लगाओ और 4 बजे लगाओ, तो बेस्ट पोर्शन कौन सा है, बेस्ट टाइम कौन सा है योग का? 4 बजे। हाँ, अब जो 2 बजे उठता है, अब उससे पूछो कि 2 बजे ठीक लगता है कि 3 बजे ठीक लगता है कि 4 बजे, तो हमसे पूछोगे तो हम क्या कहेंगे? 4 बजे छोड़िए आप। मैं अगर, वैसे तो होता नहीं हूँ लेट अभी, क्योंकि 2 बजे तो सैकड़ों लोग ऑनलाइन हो जाते हैं, लेकिन मानो मेरे को 1:55 हो गया, 1:55, मेरे को लगता है लेट हो गया हूँ मैं बहुत। I had to get up at 1:30 to be online at 2 o'clock. 5 to 2 I'll be online. अब इतना रियलाइजेशन हो गया कि 1:30 बजे के बाद उठे तो लेट उठे, जबकि बहुत समय हम 4 बजे उठे। और अब उसका जो प्राप्तियां फील हो रही है, एनर्जी जो फील होती है, वो वंडरफुल है। परंतु आपको 4 बजे तो उठना ही उठना है। तो उस समय क्या होता है कि आपका माइंड भी, सबकॉन्शियस माइंड, रात को सोकर उठने के बाद फ्रेश होता है। कॉन्शियस माइंड, आपका अपना कॉन्शियस माइंड भी उस वक्त सोया होता है। सवेरे के समय ज्यादा लॉजिक्स नहीं होते हैं,
और उसके कारण अभी अभी आप मेरी बात सुन रहे हैं ना, मेरी सारी बातें आपके दिमाग से होकर दिल में जा रही, हर चीज को तोल तोल करके आप उसको लेके जाएंगे दिन के समय में। बट सवेरे के समय ज्यादा लॉजिकल नहीं होता है, कम होता है। डायरेक्टली सबकॉन्शियस के द्वार खुले होते हैं और परमात्मा की शक्तियां कैच कौन करता है, कॉन्शियस माइंड या सबकॉन्शियस माइंड? सबकॉन्शियस माइंड। यस, इजी है ना। जैसे हम दिल और दिमाग बोलते हैं, तो दिल, इसीलिए बाबा को दिलाराम कहा गया। एक माता जिसको बाबा का भी स्पष्टीकरण ज्यादा नहीं है, क्लैरिफिकेशन नहीं है भगवान क्या है, बट वो दिल से कहती है बाबा। शी कैन draw more powers than a very logical person who can explain hours together what is God. क्योंकि उसके पास प्यार से बाबा कहने की शक्ति है। वो जो दिमाग से बोल रहा है उसके पास वो वाली शक्ति नहीं। इसलिए सवेरे के समय नेक्स्ट एडवांटेज है, प्रकृति के पांचों तत्व शांत अवस्था में होते हैं। ज्यादातर देखिए सवेरे सवेरे समंदर भी काफी शांत मिलेगा, सवेरे सवेरे पवन भी काफी शांत होगी, सवेरे सवेरे साउंड नहीं, नॉइज पोल्यूशन नहीं होता है ज्यादा। तो उस साइलेंस के अंदर भी हमारी कनेक्टिविटी परमात्मा के साथ बनाने में मदद मिलती है। नेक्स्ट एडवांटेज, सवेरे सवेरे कौन लोग जगे होते हैं, किस टाइप की सोर्स जगी होती है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस वाली या नेगेटिव वाली? पॉजिटिव वाली बाजी। तो अब देखिए, सवेरे आप 4 बजे उठे तो पूरे विश्व में, विश्व माना जिस सर्कल में आप हैं, सारे विश्व में तो दिन और रात अलग अलग होते हैं, बट एटलीस्ट आपके आसपास के सर्कल में नेगेटिव सोल्स जो ब्रेन नेगेटिव वाइब्रेशन जनरेट कर रहे हैं वो स्लीपिंग मोड में है, इसलिए वहां नेगेटिव वाइब्रेशंस नहीं। लेकिन जो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, इसके अंदर फिर भी 4, पौने 5 बजे तक लोग जागने शुरू हो जाते हैं, उनकी वाइब्रेशंस आपको मदद करती है। नेक्स्ट एडवांटेज, आप फील कीजिए सवेरे उठते हो जब आप, जो हमारे अंदर अपने परिवार, अपने बच्चे, अपने कोठी, अपने कार, दिन में जब आप अपनी गाड़ी में ट्रेवल करते हैं तो हो सकता है आपको गाड़ी को देख के बड़ी खुशी होती हो। सवेरे 4 बजे उठ के होती है अपनी गाड़ी को देख के खुशी? ये मैंने खूब अच्छी तरह ऑब्जर्व किया है कि सवेरे गाड़ी कितनी भी नई भी ली होगी ना, उतनी खुशी नहीं होगी, वो फीलिंग वैसी नहीं होगी जैसे दिन में होती मटेरियलिस्टिक चीजों की। अच्छा, सवेरे आपका बच्चा सो रहा है, क्या सवेरे उतना उसके प्रति मोह आता है जितना दिन में आता है? नहीं जी हाँ, फील कीजिए, पहली बार पूछा होगा किसी ने प्रश्न किया। ये बॉन्डेजेस वीक होते हैं। इवन छोटा बच्चा भी है ना, 6 महीने का, माँ जो सारा दिन उसके साथ खेलती है, उसके साथ बात करती है, प्यार करती है, जिस टाइम वो सोया होता है उस टाइम कम से कम एक तरफ से वो बॉन्ड वीक होता है। आपको अट्रैक्शन ऑफ द लौकिक बॉन्ड्स will be weak in the morning time. It will help you getting connected with God that time, क्योंकि आप इतने तो समझदार हैं कि इन संबंधियों का रिलेशन सेकेंडरी है, प्राइमरी नहीं। तो अमृत वेला फिर जैसे जैसे हमें रियलाइज हुआ, मेरे को राजस्थान में रियलाइज हुआ कि यहाँ पर ज्यादा क्लब्स वगैरह नहीं है, इन माउंट आबू एरिया जो है, तो 12 बजे तक लोग यहाँ सो जाते हैं। और कोरोना में तो खासकर घर में ही लोग थे तो जल्दी सो जाते थे, तो 12 बजे तक लोग सो गए, तो 1 बजे से कोई भी नेगेटिव एक्टिविटी, नेगेटिव वाइब्रेशन खत्म हो गई। तो व्हाट आई प्लान्ड, भले बाबा ने बोला है कि 2 बजे उठो,
but I plan to get up at 1 o'clock to make best use of that pure time of the day. तो मैंने 1 बजे से ऑफ दैट मैंने कोरोना के कारण नहीं किया था। कोरोना में तो मैंने लोगों के लिए शुरू किया। आई स्टार्टेड इट 4-5 months बिफोर कोरोना। Only one my friend was there, one BK friend who was there with me. So he used to, and he and me both used to get up at 1 o'clock. कईयों ने कहा कि भाई तबीयत खराब हो जाएगी, तो हमने अपना फॉलो किया उसको, और उसके रिजल्ट्स ये हैं। आज मेरे साथ हजारों लोग 2 बजे उठ रहे हैं। आज उन्होंने प्रतिज्ञा की है, अब इनको हम और कई हजार बनाएंगे। दे आर एंजॉइंग। उनको कभी सोचा नहीं था लाइफ में 2 बजे उठ पाएंगे। तो वो उस एनर्जी का रिजल्ट है ये, जो मैं आपको एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि जो मैंने अपने अंदर पहले बाबा से ली। अदरवाइज ब्रह्मा कुमारी में भी ज्यादातर लोग 2 बजे रेगुलर उठने का सोच नहीं सकते। ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है, ये कभी नहीं हुआ है। इतने हजार लोग इतने महीनों के लिए 2 बजे उठ करके योग करें। दिस हैज नेवर हैपेंड इन द हिस्ट्री ऑफ ब्रह्मा कुमारी साहब। बट आज हमने प्रतिज्ञा की है, उन 1090 लोग थे आज सवेरे, प्रतिज्ञा की है कि अब हम इस करंट को और आगे बढ़ाएंगे और भाई भाई बहनों को सिखाएंगे, क्योंकि सुप्रीम सर्जन 2 बजे बैठता है। जिंदगी की किसी समस्या का हल चाहते हो, आप 2 बजे उठना शुरू कर दो। हम पहले बीकेस पर लगा रहे हैं इसको, वो भी थोड़ा पुराने बीकेस जो थोड़ा 4 बजे 3:30 बजे उठते हैं, those who wish to get up at 2 o'clock. We are not compelling everyone to get up 2 o'clock. फिर उसमें भी छुट्टी है, कोई 2 बजे आ जाते हैं, 1:45 बजे वेट कर रहे होते हैं लोग, बिफोर मी दे गेट अप। कोई 2:15 आते हैं, कोई 2:30 आते हैं। अब ये एनर्जी जो आ रही है, और कंटिन्यूसली 7 महीने से हम कर ही रहे हैं, मैं तो साल से ज्यादा से कहा, ये एनर्जी आपको मिलेगी। और इसके द्वारा जो बल मिलता है, जो सेटिस्फेक्शन मिलता है, जो आनंद मिलता है, दैट इज, और जो निश्चय मिलता है, जिस पर हम आपकी क्लासेस करा रहे हैं। कई बार अपने ही वीडियो कोई देखता हूँ मैं 1-2 बार, मुझे खुद हैरानी होती है कि हाउ आई एम टॉकिंग सो पावरफुली। खुद मेरे को हैरानी होती है, परंतु वो अमृत वेले का इफेक्ट है कि वो डीप फेथ इन बाबा, यदि कल के मेडिटेशन में मैंने ये कराया था, एक लाइन के अंदर मैंने पूछा कि बाबा यदि तुम्हारे बारे में सोच रहा है तुम्हारे बारे में बाबा? यस। थोड़ा गर्दन हिलाओ। यस। ओके, सोच, फिर तुम क्या सोच रहे हैं? नथिंग। क्या तुम्हें सोचने की आवश्यकता है? नो। फिर तुम सूक्ष्म लोक में बैठ 1 घंटा बैठे लो, तो 2 घंटे का अभ्यास कराया, बट इसी थॉट में बैठा दिया कि जब बाबा तुम्हारे बारे में सोच रहा है तो कहाँ जा रहा है फिर ये? क्यों दुनिया की तरफ जा रहा है? अगर जा रहा है तो फिर पूछो कि तुम्हारे बारे में कौन सोच रहा है? बाबा सोच रहा है, तो फिर तुम कहाँ भागे जा रहे हो? Only one line and complete silence. ठीक है निधि बहन? निधि बहन, जी भाई जी। निश्चय, जी। निश्चय। ये भाग रहा है तो समझो अभी निश्चय नहीं, ना ये भागेगा और ना ये धड़केगा बिना मतलब के। ऐसे ही छोटी सी बात पे धड़कने लग गया, छोटी सी बात पे भटकने लग गया,
नो, भगवान बैठा है, बाबा बैठा है। तो ये जो अमृत वेला की धारणा है, अन्न की भी धारणा, कहीं इसको भी लूज लेते हैं, हम अलग से क्लास भी देख रहे हैं। अन्न की धारणा में कई लोग बहुत लूज लेते हैं कि कहीं भी अगर खा लिया है तो क्या फर्क पड़ता है, रिश्तेदारी तो निभानी पड़ती है, ठीक है ना। अन्न की धारणा कौन कौन समझते हैं कि बाबा की श्रीमत अनुसार है या लूज है? सच्चे दिल पर साहेब राजी, सच्चाई से जवाब दीजिए, लूज है या बिल्कुल फॉलो करते हैं बाबा? आई विल से 90%। फॉलो करते हैं, बिल्कुल फॉलो करती हूँ, 90% करते हैं। 95%। फॉलो करती हूँ 90%, 10% घपला करे। 95% भाई जी। 95%, अच्छा। 5%, इतना दूर आगे तो 5% किसके लिए छोड़ दिया? नहीं भाई जी, कभी किसी के हाथ का खाने का, मतलब जो कहीं कभी मामा के घर गए या कहीं और गए, फिर हाँ, ये मम्मा ही तो गड़बड़ करती है। किसी की बेटी गड़बड़ करती है, किसी की मम्मा गड़बड़ करती है, तो किसी का मतलब किसी जमाई के गड़बड़ करता है। अरे भाई जी, क्या तो बोला बाबा की मुरली, कविता बहन का? क्या हाँ था? जी, कविता बहन ने क्या कहा? किसी का हाथ का क्या है? मम्मा मम्मा के हाथ का कभी खाना। कहीं चले गए माँ के घर या भाई के घर, तो फिर उनके हाथ के खाने का थोड़ा सा होता है, ऐसे तो फिर घर में खुद ही ये बनाते हैं। तो अच्छा, मुझे ठीक से सुनाई नहीं दिया तभी। ठीक है भाई जी, कविता, ना तो सनीशा बहन है ना, कविता बहन यही को छुट्टी प्रॉब्लम। दी हुई है बाबा ने। नहीं घर भाई में जी, नहीं है। ट्राई। अच्छा, दोस्त बना लो आप, मैं साइड में बैठ जाऊं। देखो, दिस हैपेंस, ऐसे में टू प्रोटेक्ट माई मनमत, तो हम साथ में ढूंढेंगे। यहाँ ये इंटरनेट पे भी ढूंढ रही कि एक तो मिल जाए मेरे साथ वाला, फिर करण भाई को दबा लेंगे उसमें। मेरे को नहीं दबा सकते क्योंकि मेरे साथ भगवान है अभी। इस बात पे आपको सनीशा बहन को इसलिए देखना पड़ा क्योंकि आप भगवान को नहीं देख रहे। क्या बाबा की छुट्टी है? नहीं। हाँ, उसके लिए समझना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं है, मानो जो बुजुर्ग हो गए हैं, 70 साल उम्र हो गई है, 60 साल, अपना शरीर काम नहीं कर रहा है या बीमारी है, मजबूरी है। आई वॉज इन एयरफोर्स, तो बाबा गेव परमिशन मुरली में कि जो आर्मी में है, एयरफोर्स में है, उनके लिए रूल होता है ये, दे हैव टू टेक इन द मेस, particularly those who are unmarried. बट आपको मैं अनुभव बता दूं, जब मैं एयरफोर्स में गया, आई वॉज ऑलरेडी इन ज्ञान। आई वेंट इन एयरफोर्स बिकॉज ऑफ ज्ञान ओनली, क्योंकि घर में झगड़े शुरू हो गए और लोगों ने घर वालों को भ्रमित करना शुरू कर दिया कि अब ये ब्रह्मा कुमारी इसको ले जा करके एंड दे विल टेक एवरीथिंग फ्रॉम हिम, और तुम्हारा बेटा जैसे छीन लिया उन्होंने, ऐसा वो बोलने लगे। तो इसके कारण फिर एयरफोर्स में मैंने अप्लाई किया और उसमें सिलेक्शन हो गया। मालूम था पहले से ही कि भोजन की दिक्कत होने वाली है, लेकिन मैंने एक संकल्प रचा, देखिएगा, वंडरफुल थॉट, कि मैं एयरफोर्स में अपवित्र भोजन नहीं खाऊंगा, जबकि मुझे कोई परमिशन नहीं थी बनाने की। कभी विस्तार में कहानी बाद में सुनाऊंगा इसकी। मेरे संकल्प, आई वॉज जस्ट 20 years and 6 months old that time. My age was 20 years 6 months. I retired at the age of 40 years. 20 साल मैंने एयरफोर्स के मेस में, 2 साल ट्रेनिंग सेंटर में खाना पड़ा, लेकिन वो भी अपवित्र उस तरह का नहीं खाया, सिर्फ उबला हुआ खाया।
20 साल मैंने भोजन खुद बना के खाया, और उसमें से 15 से 18 साल एक ही चीज 3 टाइम खाई, एक ही चीज, सिर्फ चावल के अंदर थोड़ी सब्जी डाली, थोड़ा वो डाला, और उस धारणा का बल बहुत असीम मिला। इवन हम घर में भी, बुरा लगा सभी को, मेरी मदर को बुरा लगा, सबको बुरा लगा, लेकिन हमने प्यार से, युक्ति से समझाया। कुछ दिन बुरा लगा उनको, लेकिन धीरे 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 वो मेरे हाथ का खाने लग गए, क्योंकि मेरे मन में ये था कि बाबा ने जो कहा है मुझे वो करना है। तो जब इसकी स्ट्रेंथ आप बिल्डअप करोगे तो थोड़े दिन के बाद आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ आ जाएगी कि जो रिलेटिव्स का असर पड़ रहा है, अभी जैसे कहा कविता बहन ने कि माँ के घर में जाते हैं। अच्छा, जो ये लौकिक माँ है, कविता बहन जी थोड़ा दर्शन दे दो। तो लौकिक माँ लौकिक माँ की मत महान है, या श्रीमत पे चलना, कि लौकिक माँ की मत पे चलना? नहीं, श्रीमत पे चलना, लेकिन ऐसे जब रिश्तेदारों के एक घर में मिनट जाओ। भाई, इतना तेज नहीं जाऊंगा। आप मेन चीज को छोड़ के क्यों जा रहे हैं आगे? जी तो भाई ये जी। लेकिन के बाद की कहानी मेरे को ज्यादा सुनाना चाहते हैं। नो नो, उससे पहले तो सच था ना। मैंने जो क्वेश्चन पूछा बस उतना बताओ, कि लौकिक माँ की मत पे चलना, सदगति लौकिक माँ की मत पे चलने से है या भगवान की मत? भगवान की मत। बस, फुल स्टॉप। बेटों की मत पे चलने से सदगति है कि भगवान की मत से? भगवान की मत से। फुल स्टॉप। आप श्रीमत पे टिको तो सही, उस पे चलने की पावर तो भगवान तब देगा। लिख लीजिए, सच्चे दिल पर साहेब राशि। हाँ। और हम क्या करते हैं, अभी ये लेकिन के बाद आप कुछ भी सुना दो, मेरे पास 10,000 कहानी है ऐसी। तो लेकिन के बाद सब सच है कि झूठ है? झूठ है भाई जी। झूठ है सर। वेरी नाइस। चलो, सविता बहन समझ रहे हैं ये बात, बहुत अच्छी। यही तो ठीक करना है हमको। उसके बाद झूठ सुनाने वाले थे, पहले सच बोल गए, उसके बाद झूठ सुनाने वाले थे। लेकिन उससे पावर कैसे लेनी है? आपने सिर्फ अपने अंदर से बाबा को थॉट देना। जी। मैंने थॉट दिया, आप तो घरों में हो। मेरे घर में जितनी भी शादियां हुई भाइयों की, बहनों की, आई नेवर टुक एनीथिंग, कभी नहीं लिया है। वो आलू उबाल करके तड़का लगा के खुद ही खा लेता था बस। कभी शादियों का कुछ नहीं खाया है। लेकिन शादियों में अवेलेबल रहा हूं। पिकनिक होती, पार्टीज होती है, घरों की है, कुछ भी है। अभी मैरिज एनिवर्सरी है ब्रदर की, आई विल बी देयर। बट ऐसा हो गया, दे नो इट, कि ये अपनी मर्यादा नहीं तोड़ेगा। साथ में जाऊंगा, शादियों में भी जाता हूँ, उनको पता है कि मेरे सामने क्या आता है मालूम है? इतना बड़ा ये फ्रूट्स का टोकरी आता है मेरे सामने, है ना। वो टोकरी लेके आएंगे कि ये कुछ नहीं खाएगा, इसको लाओ, इतने अच्छे अच्छे फ्रूट लेकर के आएंगे। दूध हम ले लेते हैं जैसे, तो दूध हमारे सामने आएगा। ऑप्शंस तो बहुत है, लेकिन पहले संकल्प होना चाहिए। फिर संबंधियों को कैसे मनाना है, इसकी अलग क्लास है, क्लास आपको बताएंगे, कराएंगे। समझ में आया? तो ये नहीं है कि भाई जिनकी धारणा नहीं। अब आप बताओ, जैसा अन्न, स्लोगन क्या है? वैसा मन। वैसा मन। सामन। सभी जानते हैं ना। तो क्या बाबा की ये श्रीमत हम इग्नोर करके और मंजिल पर पहुंच सकते हैं? क्या कहता है आपका इनर कॉन्शियस? नहीं पहुंच सकते। नहीं पहुंच सकते। पूरी धारणा के साथ ही ठीक है, पहुंचेंगे। तो फिर कब करेंगे धारणा? कितने साल हो गए कविता बहन? भाई जी ऐसे तो 10 साल हो गए, लेकिन बीच में फिर से छोड़ दिया था बाबा का हाथ। फिर आई, फिर अभी ब्रेक, जब से बीच में कोरोना ब्रेक हो आया गया। है तो
हाँ जी, तो जब से अभी हाँ, कोरोना आया अभी तो अच्छी तरह से कनेक्ट हो रहे हैं। हाँ जी, एकदम से धारणा है, अमृत वेला भी है। तो अमृत वेला चलिए, तो कोरोना बहुत से अच्छा। पहले भी हम उठते थे, अभी तो एकदम धारणा कर रहे हैं। जी। तो भाई इसमें जी, जिनके पास भी क्वेश्चन, जी जी, I have a रोमी question. मैम, Uh, जी, in my family, there's nobody in Gyan, and ओके, I mean, since I've been living here, I'm married to a Swiss. So for him to understand this is very difficult. I keep my dharna and everything. I don't eat, but sometimes when he cooks. He wants to sort of respect my wishes, so he cooks for me without. He knows what I don't eat, So he really pays attention to it. So I'll tell you, I do eat food, but I try to like sort of not offend him because he feels very bad. He says, "No, you don't want to eat this. You don't want to go here. You don't want to do this. You don't want to be with us. You don't want to be when we are invited." So I try to say, "No, I don't want to go." So it becomes difficult for me. So I asked Yeah. my center, Matthias. So he told me I can eat I can eat a salad, but I shouldn't eat cooked food. Now, my question is, if my husband is cooking with love and affection, so I give drishti to it and I eat it, is there harm in it? Or how should I react? Because I have lots of offensement from my house, so they don't understand. Even if I have to go somewhere, or if there's a program, like I told him, "Oh, you're on now is Baba's Melon. So you're going again there? You're doing again this?" So it's always this negative energy. But I am strong enough that I can pull myself. But there are certain things at home, like he does for me, and I'll tell you very frankly, I do eat, but he doesn't put the things which we are not supposed to eat. So I don't know now how should I deal with it? ओके, वेरी नाइस। कहीं खुश हो रहे हैं, बोले ये प्रश्न बहुत अच्छा पूछा। अभी करण भाई फंसे। No. नहीं, अच्छी बात है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन। निधि में बड़े मुस्कुरा रहे थे। वेरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, लेकिन सच्चाई से बताना, सच्चाई से बताना, कभी बाबा के पास बैठ बाबा की नजरों में नजरें डालो, बाबा के सामने दिल से ये बात एक अभी अभी बोला, जैसा अन्न वैसा मन। तो बाबा के सामने कभी दिल से ये प्रॉब्लम रखी? I put the problem about the cooking of meat. Like I told I had to find all the yuktis to do that. So one day I told my son, he was coming from college, and I said, "Son, I think now you're old enough, and I'm sure you can cook non-vegetarian food." So he says, "Yeah, Mom, no problem." But so there, Baba helped me. So I don't cook for them non-vegetarian food. So like it works in our house like that. Like when I'm in the kitchen, nobody comes in the kitchen because then I'm only cooking the vegetarian food. So I cook for everybody. And then afterwards, when I'm finished, then we coordinate. And then I say, "Do you want to cook first or do I cook first?" So normally it's me who's cooking first. So I cook most of the time. And but then sometimes I do feel bad when it's, they are trying to support me in the many ways. And then again, I'm pushing away and say, "Okay, you get lost. I don't care a hang for you," because they have no knowledge about Gyan. I had to fight for everything in my house. Even to put up Baba's picture, I had to fight. I had to really fight with them, So that opposition. किया है। Yeah, but कई साल तक किया। to come back to your answer, so about that I sat down
And then I didn't come and sit down to Baba about saying that, okay, that my husband is cooking for me. And then I said that I should eat. I haven't talked about that, but I did talk about cooking non-vegetarian food. एक मिनट रोमी जी, हाँ जी. आपने ये बात भगवान की अदालत में नहीं रखी. No, मेरे पास क्यों रखी? No, because we are talking about this subject. So in my mind, it was okay Baba, that if he's cooking. Sorry. Baba, देखिए ज्यादा पास जाएंगे, मैं मेन पॉइंट को छोड़ूंगा नहीं. No, I'm here. Don't worry, I'm not running. आपने कहा ना कि ये बात चल रही थी. क्या मुरली में ये बात कभी नहीं चलती? Like I'm reading Murli since 3 years. It does. Baba doesn't explain so much in details. He says अन्न की बात चलिए आपके सामने नहीं आई होगी, लेकिन अन्न की बात क्या आती है, मीता बहन बताएंगी. अन्न की क्या बात आती है? हम आपको आसान रास्ते बताएंगे, पहले डिस्कशन कर लेने दीजिए, इसकी अलग क्लास होगी. Good. हर एक के लिए अलग अलग सोल्यूशन है. ऐसा नहीं कि एक बोल दिया नहीं खाना है तो ऐसा नहीं, वो उसका अलग अलग वो है. जी मीता बहन, बाबा की मुरली क्या कहती है? शुद्ध पवित्र भोजन ही ग्रहण करना है, विकारियों के हाथ का बना हुआ नहीं खाना है. ठीक है, विकारी तो छोड़ो, चलो अब वो तो इस एज में चलो ब्रह्मचर्य में होंगे, कोई बात नहीं. लेकिन दादी जानकी, अब इसकी डेप्थ में पहले आप सुन लीजिए. नॉट अप्लाई टू योरसेल्फ फर्स्ट. अन्न की सूक्ष्मता को जान लीजिए, अन्न का कितना गहरा प्रभाव होता है. कि एक बार एक राजा के घर में भोजन रखा गया, कोई साधु को बुलाया गया. तो उस साधु ने भोजन जब किया, तो भोजन वगैरह करके वो चला गया. तो राजा ने बाद में एक चीज ऑब्जर्व की कि वहां पर एक रानी का सोने का हार रखा था, तो वो गायब था. तो वहां ढूंढा गया, साधु के ऊपर तो डाउट जाना ही नहीं था. तो किया गया, ढूंढा गया सब जगह, लेकिन मिला नहीं. अगले दिन वो साधु खुद वापिस आया और आकर के उसने गलती मानी अपनी और राजा को कहा कि ये हार मैं लेके गया था, मैंने चुराया ये. तो राजा हैरान हुआ. उसने कहा ऐसा कैसे हुआ? तो उसने कहा ये बताओ कि भोजन बनाया किसने था? तो उस रसोइयों को बुलाया गया. तो उससे पूछा गया कि डरो नहीं, सच सच बताओ, भोजन बना रहे थे, तुम्हारे मन में क्या चल रहा था? तो देन ही एक्सेप्टेड दिस कि मेरा बहुत दिन से दिल कर रहा था कि ये हार मुझे मिल जाए तो मेरी जिंदगी बदल सकती है और अच्छी हो सकती है. The quality of thoughts. Now today science has proved this. वैसे भी सिंपल एग्जाम्पल में आपके सामने एक सिंपल सादा सा भोजन रखा जाए प्यार के साथ, और एक बहुत अच्छी क्वालिटी का फूड और थोड़ी अवज्ञा के साथ खा लो, खाना है तो कौन सा अच्छा लगेगा? The first one. उसमें क्या डिफरेंस क्या है? भोजन तो अच्छा वो है. भोजन तो क्वालिटी ऑफ फूड तो वो अच्छी है जिसके अंदर 36 प्रकार के भोजन है, परंतु वो किस फीलिंग से दिया गया, राइट? प्यार का फर्क है. किस फीलिंग से दिया. वेरी नाइस. जैसे इन्होंने भी कहा कि भाई ही कुक्स विद वेरी गुड फीलिंग, प्यार के साथ ही कुक कर. परंतु फीलिंग्स के पीछे जो धारणा होती है, मान लीजिए मैं बहुत गुस्से वाला हूं मैं, और मैं 10 मिनट हर घड़ी तो कोई गुस्सा नहीं करता है, लेकिन जब 10 मिनट मैंने गुस्सा
बिना किए भोजन बनाया, Mhm. तो जो 10 मिनट मैंने बिना गुस्सा किए भोजन बनाया, परंतु जो मेरे अंदर की जो हलचल है, गुस्सा है, जो मेरी इंटरनल नेचर है, Situation. Mhm. नेचर जो है, क्या Mhm. वो उस भोजन पर असर करेगी या नहीं करेगी? It will affect. ओके, ठीक है, धीरे धीरे हम्म। क्लियर कीजिए पॉइंट को, बाद में विल हम्म। डिसाइड इट कि रास्ता क्या है। Mhm. यानी असर तो करेगी, Mhm. ठीक है, हम्म। नहीं तो फिर तो ये धारणा ही ना बनती, Mhm. फिर तो हर कोई यही कहता। हमारे भाई की शादी हुई तो हम्म। जैसे ही वो आई तो हमारे यहाँ पर 11 दिन के बाद वो भोजन बनाना शुरू करती है, तो Mhm. उसने बड़े प्यार से मुझे कहा कि आप तो भैया हैं, बड़े भाई हैं, आज तो मेरे हाथ का जरूर खाना। और Mhm. फर्स्ट टाइम वो बना रही है घर में, Mhm. अभी शादी हुई है, मैंने तो शादी की नहीं, तो वो शादी के बाद वो इतने प्यार से, अच्छा पहली बार में कितना प्यार होगा, कितना रिस्पेक्ट होगा उसका मेरे प्रति, मैं बड़ा Mhm. था। लेकिन ये दूसरी साइड कौन है प्यार करने वाला, जिसने Baba. ये मेरे को बोला है? Mhm. बाबा। किसने बोला है ये? Baba. इधर Baba. बाबा है, वो Mhm. भी प्यार करने वाला है, इधर भी वो प्यार से ही बोल रहे हैं। उस Mhm. टाइम उनके मन में कोई नफरत घृणा ऐसा नहीं है, कुछ प्यार से ही बोल रहे हैं, अपने Mhm. हिसाब से प्यार से ही बोल रहे Mhm. हैं, न दोनों का सीन बनाया। Mhm. इधर भगवान कह रहा है, Mhm. इधर एक इंसान कह रहा है, क्या Mhm. भगवान प्यार से नहीं कह रहा? कह रहा है। Mhm. ये भी प्यार। अब जस्ट सीन बनाते जाइए, यू विल रीच टू द सोल्यूशन। Mhm. मैं किसी को ये नहीं कहूंगा तुम ये करो ये नहीं करो, Mhm. बट धीरे धीरे आपको श्रीमत समझ में आ जाएगी, एंड यू विल गेट एनर्जी आल्सो, यू विल गेट पावर आल्सो टू डू दैट। और उसका सोल्यूशन भी मैं आपको बताता हूँ, जो मैंने लाइफ में अप्लाई किया। Mhm. आज अगर आपको डॉक्टर कह देता है, डॉक्टर, कि तुम्हें नमक ज्यादा नहीं खाना है, Mhm. अभी आप अपने किसी भी रिलेटिव को, मे बी हस्बैंड है, मे बी कोई और है, तो Mhm. क्या बोलने वाले? I'm not allowed to eat too much of salt, so I shall cook लेकिन myself. वो चम्मच लेके नमक डाल रहा है उसमें, तो क्या करोगे? Then I tell him I have to cook again because I'm वो not allowed to कहता है eat. खाना है, वो कहता है But खाना है तुम्हें। we don't live in that world. he gives We that communicate. short, We communicate. We yes. communicate. We don't say you have to do. This doesn't work in this house. No, I'm not talking about husband. No, I understand. We do communicate, but sometimes communication, Lokik people don't understand Baba's language. ये जो बैरियर है ना, this is the barrier actually. Yeah. Here you catch it. Yeah. Lokik people do not understand this. Exactly. They don't. This is the barrier actually. ये आपने अपनी धारणा के आगे बैरियर लगा दिया। यदि एक डॉक्टर कहता है कि नमक नहीं खाना है, तो आपके अंदर एक इतनी कन्विंसिंग पावर आ जाती है, राइट? Yeah. आप कहते हैं नो, मेरे शरीर में प्रॉब्लम हो जाए, बीपी बढ़ जाएगा, आई कैन नॉट टेक दिस। विल देयर बी स्ट्रेंथ इन योर टॉक और नॉट? Yes, of course. If it's Because concerning my one health. doctor has, because one doctor, yeah, because it affects. Now you are getting what I am trying to say. Yeah. Yes, because it affects your health. Does that food not affect your mental health? It does help. I Okay, mean, it does. Okay, मेरे बात, आज की बात मेरी हो गई इसमें। इसमें अभी आपको खुद सोचना है, बाद में मैं इसको कैसे आपको मैनेज करना है वो मैं पूरी क्लास कराऊंगा। Okay. इसमें क्या है ना, 5 मिनट के डिस्कशन में नहीं है। अब मैंने किसी और को जवाब दिया, कविता बहन को, तो आपके अंदर प्रश्न उठा, आपको जवाब दूंगा तो तीसरे के अंदर प्रश्न उठेगा। So we have to take it as a whole topic. Okay, good. Taking different situations. मैं किसी के घर में गया, इतना प्यार, इतना रिस्पेक्ट वो मेरा करते थे, being a BK and I was a preacher there,
इतना रिस्पेक्ट करते थे कि मेरे जाते ही वो उठकर अंदर गए और मेरे को कहा आप जस्ट बैठिए। आधा घंटा के बाद आए वो। आधा घंटा के बाद आने के बाद उनके हाथ में ही वाज कैरिंग ए बाउल जिसमें वो खीर बना के लाए। अब सिचुएशन देखिएगा, खीर बना करके लाए और बड़े प्यार से, रिस्पेक्ट से, एज ए गुरु हैज कम टू हिज होम। बोले मुझे मालूम है, हाथ जोड़ के बोलते हैं, मुझे मालूम है आप कहीं नहीं खाते हो, अपवित्र भोजन नहीं खाते हो, इसलिए मैं गया, पहले मैंने स्नान किया। मुझे पता है आप मेरी वाइफ के हाथ का नहीं खाओगे, मैंने खुद बनाया और मैं खीर बना के लाया। आई रिक्वेस्ट यू टू एक्सेप्ट दिस। अब बताइए क्या करोगे आप? प्रैक्टिकली आई पास दिस सिचुएशन। ये तो एक है, बाद में जब पूरा टॉपिक लेंगे तो घर में क्या क्या हुआ, कैसे पास किया। माय फादर यूज्ड टू थ्रो द प्लेट आउट ऑफ द होम। ऐसे घर से बाहर जाती थी फ्लाइंग डिस्क की तरह। ओके, लेकिन वो बताएंगे बाद में। अभी इसका सॉल्यूशन सुनिए, मैंने क्या, अब इसको कैसे मैनेज करेंगे भाई? Then you tell them nicely and politely, I'm not allowed to eat. And you know, when you are in the Indian community and in the Indian people, this thing, they know the Brahma Kumaris. Like I didn't know anything about Brahma Kumaris till 3 years, 4 years ago. I didn't even know they existed. And so and especially being a European or a Western person, they don't understand this. So for them, if I start discussing, there's going to be only argument, you know. And so you just gently, I give it to Baba, you take it, deal with it. I don't want to have anything to do with it, you know. इसलिए हमें किसी दूसरे के साथ आर्ग्यूमेंट करना ही नहीं है। मैंने अभी तक ये बोला ही नहीं है और ना बोलूंगा। आपको पहले खुद के साथ कन्विंसिंग करनी है। इफ यू आर कन्विंस्ड, देखिए जिसमें आप कन्विंस्ड थे आपने उनको कन्विंस कर लिया कि नहीं कर लिया? जिसमें स्ट्रांगली आप कन्विंस्ड थे, द डे यू विल गेट कन्विंस्ड कि एक बाबा दूसरा न कोई, जिस दिन आप इस पे कन्विंस हो जाएंगे, खुद सेल्फ कन्विक्शन बोल रहा हूँ मैं, the very day you will be having the power to convince others also. Nothing European, nothing Indian. Okay. No, it's very difficult. You don't know, Bhaiji. It's very difficult. It's not so Rumi, easy. when in the Indian community also we face the similar problems, even more than what you feel. Really? मैं इनको कहानी जब पूरी सुनाऊंगा ना अपनी, जब पूरी 20 साल की कहानी, 20 साल की कहानी है एयरफोर्स की. You know, if I do not take food in mess, I am likely to put in the jail. Oh, I don't know that. I don't know. Yes, अभी तो एक ही लाइन बताई है बहन जी. You just listen. I don't know that. Okay. I was likely to put in the jail because this was against the laws of Indian Air Force. Okay. Okay. Once the food is cooked for you, whatever it is, because when we sign while going in Air Force, we sign it that anything which will be provided to us, I will not object to that. उसमें choice थी, veg और non-veg का choice था. But whatever veg is cooked there, I have to take that. अब उसमें चाहे वो किसी क्वालिटी का फूड हो, पीछे I cannot say this is wrong. ये कहना भी एंटी नेशनल एक्टिविटी हो जाएगी. Okay. But despite that, I did not take food 20 years, not 1 or 2 days. That was the power of Baba. वो हम आपको कहानी अलग से सुनाएंगे. Okay. तो ये उस दिन की बात पूरी कर देता हूँ. उस भाई के साथ इतना कन्विंसिंग, इतना उन्होंने प्यार से लाए, तो क्योंकि मेरे अंदर था कि ऐसा नहीं, I was feeling his love.
बिकॉज हमारा बहुत प्यार का रिलेशन था, इसीलिए तो वो इतना प्यार से मेरे लिए बना के लाया। आई वॉज फीलिंग इज लव एंड आई वॉज ऑल्सो डिटरमाइंड नॉट टू डिसग्रेस उसको, Not to वो reject, भी नहीं yes. करना, रिजेक्ट भी नहीं करना है। Yes, yes. बट कैन आई एक्सेप्ट दैट? I do not want to reject him, but this does not mean I will accept that, because here whom I am disgracing. Baba. Yes. अब वो भी नहीं करना है, वो भी नहीं करना है, पर कुछ तो करना है। खीर तो सामने रखी है। Put it in your pocket and take it with you. तो मैंने क्या किया, देखिए अभी आप, मैंने प्यार से उसके हाथ से बाउल लिया, बड़े प्यार से लिया, उस बाउल को बड़े प्यार से टेबल पर रखा, और मैंने खड़ा होके उसको गले लगाया। Okay. मैंने कहा कमाल हो गया भाई साहब, प्यार हो तो ये हो। Okay. मैं आपके जैसे व्यक्ति को अपने जीवन में पाकर मैं धन्य हो गया। और रियल में ये बात मैंने दिल से कही। देखिए, कौन किसी के लिए उठ के जाएगा, नहाएगा, आधे घंटे में खीर बना के लाएगा? ये रियल दिल की फीलिंग थी कि रियल में आप जैसे व्यक्ति को पाके मैं धन्य हो गया हूँ। फिर हम बैठ गए, वो कटोरी वहीं रखी है, हम वैसे ही बात कर रहे हैं। बात करते करते फिर थोड़ी देर के बाद वो क्या बोले, तो खाइए। वो थोड़े क्योंकि वो बोले कि खाइए, क्यों उनका ध्यान तो उसी में है कि वो बेचारे प्यार से लाए तो खाना है। तो 5-7 मिनट तो मैं बातों में इधर उधर लगा के रखा, लेकिन उसके बाद मैंने कहा अच्छा एक बात का जवाब दीजिए कि पिछले 15 साल से मैंने अब इन दिस टाइम मैं उससे इतनी प्यार की बातें कर चुका हूँ। एक्चुअली वैसे भी जब कोई कुछ चीज खिलाता है तो उसमें क्या देना चाहता है, वो मटेरियल जो है उसका ज्यादा वो होता है या प्यार का महत्व ज्यादा होता है? लव, प्यार। Yes, तो वो क्या लेके आया था, खीर के फॉर्म में क्या लेके आया था वो? प्यार। एंड मैंने गले लगा के क्या एक्सेप्ट कर लिया? You accepted his kheer and his love. उसका लव एक्सेप्ट कर लिया। तो वो जो स्थूल मैटर था जो वो मैटर इतना मैटर नहीं करता था, मटेरियल जो था खीर वो प्यार मैटर करता था। आई रिस्पेक्टेड हिज लव, आई एक्सेप्टेड द लव, आई रिटर्न्ड द लव। Yeah, okay. ओके Okay. हाँ, अभी खीर का क्या हुआ उसका बेचारी का? It was staying there only in the corner and you made an excuse and you went away. No, ऐसा नहीं हुआ अभी। तो मैंने वो बात तब अपनी बात शुरू की। मैंने पहले उसका जो भावना थी वो मैंने ले ली, वो मैंने उस भावना को रिटर्न भी कर दिया कि हमारे प्यार में कमी नहीं है। लेकिन मैंने उसको कहा कि मैंने 15 साल से ये भगवान ने धारणा दी हमको, मैंने खुद बना के खाया 15 साल से। मेस में भी, इवन एयरफोर्स की मेस में मैं नहीं खाता हूँ, एंड दे वर नोइंग इट। अगर मैं आपने इतने प्यार से आप बना के लाए हैं, आप जैसा रिपीट किया, मैंने अप्रिशिएट किया दोबारा, परंतु यदि मैं आज खा लेता हूँ तो मेरी वो 15 साल की जो मर्यादा है, धारणा है, मैं जिस रास्ते पर बढ़ा हूँ आगे, जिस मंजिल को ध्यान में रख करके आगे बढ़ा हूँ, जो मेरा गोल है, स्पिरिचुअल गोल है, that will be disturbed because already उसमें से लव कंटेंट मैं ले चुका हूँ। अब उसके लिए भी वो मैटर का कंटेंट कम रह गया है। It does not matter much for him also, because already आपने लव वाला कंटेंट ले लिया है, फुलफिल कर दिया है। यही मैं घर में माँ के साथ करता था। मैंने अपनी माँ के हाथ का सिर्फ दूध का गिलास लिया। अब 2 साल पहले शरीर छोड़ दिया, अभी भी जब जाता हूँ घर वाले हंसते हैं कि दूध का गिलास ले लो, वो
देख रही ऊपर से, तो दूध का गिलास लेके उसकी फोटो की तरफ करके कि देख ले ऊपर से, ये मैंने ले लिया है, आज भी उसको रिटर्न देता हूँ। Okay. Yeah, yeah. ओके, फिर उस भाई को मैंने कहा कि मेरी 15 साल की ये जो तपस्या है ये डिस्टर्ब होगी, क्योंकि आगे से वीक हो जाएगी ये मेरी तपस्या। तो उसने उठ करके अब मेरे को उसने कर लिया, नो 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 नो, आई डिड नॉट वांट दैट। Yes. मैं वो नहीं चाहता था, ऑलरेडी वो जो चाहता था वो मैंने पूरी कर दी। तो हमारा प्यार बढ़ गया कि कम हो गया? Increased. हाँ, मैंने कहा अब इसको टिफिन में डालो, आई विल शेयर दिस विद माई फ्रेंड्स, दिस विल नॉट बी रिजेक्टेड, जो आपने मेहनत की है, बट मैं ये नहीं बोलूंगा कि मैं जाके खा लूंगा, नहीं, मैं इसको प्यार से शेयर करूंगा अपने दोस्तों में। ये खीर जिस प्यार से लाए थे, ये और प्यार बढ़ाने का कारण बनेगी, प्लीज गिव मी इन टिफिन। आई कैरिड दैट इन टिफिन, आई डिस्ट्रीब्यूटेड टू द पीपल हु कुड ईट दैट, जो खा लेते थे, और उसके साथ हमारा बहुत अच्छा रिलेशन भी बना रहा। बट हाउ कुड आई डू दैट? बिकॉज आई वॉज कन्विंस्ड इनसाइड कि जो बाबा ने कहा है मुझे वो करना है। फर्स्ट गेट दिस कन्विंसिंग, बाकी लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं वो बाद में सोचेंगे। The convincing is there, but when you have a block in front of you, where you can move it, because it takes some time to understand what I am doing, and sometimes I have to really fight and say, this is my life. मैं सभी से कहूंगा, जब तक आपके पास सेल्फ कन्विंसिंग नहीं है तो नहीं करेंगे, नहीं तो फिर झगड़ा हो जाएगा, फिर उसमें सॉल्यूशन नहीं आएगा। लेकिन पहले सेल्फ कन्विंसिंग कर लीजिए, आपके अंदर से इतना वंडरफुल जवाब आएगा। तो ये खीर वाला जवाब कैसा लगा मेरा उस भाई को? Very good. तो पिताजी तो बजाओ मेरे लिए। No, most of the time I do cook for myself, but sometimes, like you say, he's a part of my life. I just can't say, you get lost. We are living in a family. You get lost. This has not come in my wordings. No. You understand? It's not that. But like I don't put myself in a situation where I have to face all these things. But, I try not to put. But sometimes, like you have been with a person for all your life, and suddenly, I know him since we are teenagers. So I'll tell you the solution. I am not married, but I have married in last 62 months. Yes. So I know the married life also. Maybe married twice each time. Okay. No. So, I try with my full this thing. I try, but there comes like once in a while, like in a month or in 2 months, he will say, okay, I'm making lasagna, and I'm going to make everything vegetables and all, he'll do with really so much love. I can feel that love in it, and with respect, and he's fully concentrated, and he'll say, I took care of everything, what you don't want, what you don't, you're not supposed to eat. I have brought him so far to accept, no, I can't do it. But sometimes, I feel bad. Oh, it's he's giving it with so. हमें भी थोड़ा टाइम तो लगा ही था, 3 साल में आप इतना दूर आ गए हैं, फिर भी आपके लिए बधाई हो, काफी अच्छी स्टेज पर हैं आप। लेकिन अभी हम क्योंकि लास्ट की तरफ हैं, इसलिए हम फास्ट चलेंगे। भाई जी आवाज आ रही है आपको? I can't hear. हाँ जी। ओके भाई इसमें एक मेरा क्वेश्चन है, अगर सपोज हम अपनी मम्मी के जाते हैं तो उनके हाथ का ना खाएं, पर वो जैसे सब्जी वगैरह काट के रखें और थोड़ी सी प्रिपरेशन करके रखें और फिर बाकी खाना हम अपने आप बना के खा लें, तो इज इट फाइन? No,
अभी तो बहुत सारी सिचुएशंस भाई जी आपका आप म्यूट हैं. I think we need a full class on this. Yes. I know, exactly. You are right, Mita. And in Indian community, we face more problems, you know. Yeah, really? I thought a lot. But the Indians, they understand. They do understand what They the reject BK is. They reject us more forcefully than you get rejection here. No, you know, for me, it's not the question of rejection. I don't feel rejected. You know, for me, the question is like, if somebody is doing something so nicely for you, and I am with that person for so many years, and he is making effort from the heart, I don't have the heart to tell him bugger off. Sorry to use that word. You know what I mean? And mostly I try to avoid the situation and say, no, I shall cook myself. तो और सेल्फ कन्विंस हो गया, फिर आप सब चीज अभी तक भी तो आपने मेरे कहने से थोड़ी किया, सेल्फ कन्विक्शन से ही किया. तो हम इसको अच्छी तरह डिस्कस करेंगे.